जय श्री महाकाल की। जय श्री महाकाल। शिव युग के नियम के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आखिर क्या नियम है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखो, जरूर बताएंगे। जब शिव युग की स्थापना कर रहे हैं तो आज वो नियम भी हम बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कल की भगवान इस दुनिया में आ गए हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे आ गए। हर कोई कहता होगा कल की भगवान है, लेकिन उस भगवान को काम क्या मिला है? मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर किसी के पास जवाब हो तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा और उसी दिन बोल दूंगा कि ना मैं कल की हूँ ना काल पुरुष हूँ। सिर्फ अपना कार्य बता दो, अपने कार्य प्रणाली कुछ तो नियम अपने बनाए होंगे कि मैं ये कार्य करूँगा और ये भगवान हूँ, इस प्रकार से परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरे ये नियम है। अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। शिव युग के जो नियम है आज मैं आपको बताता हूँ। भगवान अनेकों मिले होंगे आपको, अनेकों कहते होंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं माधव का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं राम का अवतार हूँ, तो मैं ही जगन्नाथ हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। बहुत मिले होंगे, लेकिन मेरी प्रक्रिया ये नहीं। मैं एक काल पुरुष हूँ, मैं एक शिवगढ़ हूँ और मैं एक कल्कि हूँ। यही तीन प्रक्रिया है। भगवान मैं नहीं हूँ। भगवान तो सिर्फ शिव हैं, ईश्वर तो सिर्फ शिव हैं, अल्लाह तो सिर्फ शिव हैं, वाहेगुरु तो सिर्फ शिव हैं, यीशु मसीह तो सिर्फ शिव हैं। स्वरूप ही अलग अलग है ना। एक परिवार में कितने लोग होते हैं, अलग अलग चेहरा होता है, स्वरूप होता है। आत्माएं तो एक ही जैसी सबके अंदर है ना। तो शिव ही तो सब कुछ है दुनिया में। संस्था धर्म तो हमने ही बनाया ना, सारे कार्य हमने किए हैं। लेकिन आज मैं वही सत्य दिखाना चाहता हूँ और शिव युग का नियम समझाना चाहता हूँ। क्यों समझाना चाहता हूँ? अधर्म पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो शिव युग के 3 नियम हैं जो शिव युग शुरू होने वाला है। जब आज के भगवान को यही नहीं पता कि कौन सा युग शुरू हो रहा है, तो भगवान कैसे हुए वो? उनको तो ये पता है कि सतयुग शुरू हो रहा है। उनको यही नहीं पता है कि विष्णु जी का अवतरण होगा कि अवतार होगा। जब यही नहीं पता है, और जिसको पता है, जो 3 लोग संदेश देने के लिए भेजे गए हैं पृथ्वी पे, जैसे मनोज गुप्ता जी हैं, नूरनंता जी हैं, और भी एक जने हैं कबीर जी के संत हैं, बहुत अध्यात्म के ज्ञानी पुरुष हैं। वो भी बहुत जोर शोर से संत रामपाल और अनेकों को पखानियों का नाम लेकर उदाहरण देकर समझाते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं। इनके संदेशों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि कलयुग बढ़ गया है। और इसीलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ वही समझाने के लिए कि भगवान एक ही होते हैं, नाम अनेक हैं, चेहरे अनेक हैं। और जब इस तरह के इंसान भगवान बन जाएंगे तो भगवान की जरूरत क्या है? फिर तो उस भगवान की जरूरत ही नहीं, उस शिव की जरूरत ही नहीं जिसके इतने स्वरूप हैं, जिसको हम इंसान अल्लाह के नाम से जानते हैं, वाहेगुरु के नाम से जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो क्या जरूरत है फिर दुनिया पे भगवान की, जब इंसान भगवान बन जाएगा? एक होता है और अनेक अनेक होता है। अनेक के बाद भी फिर एक ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है। जब अनेक लोग एक होते हैं तभी तो पावर बढ़ती है, तभी तो शक्ति दिखती है। तो शक्ति है कौन? शक्ति तो एक ही है। दुनिया को चलाने के लिए शिव है, दुनिया की रचना करने वाली शक्ति है जो निराकार है, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन उसी शक्ति ने शिव को जिम्मेदारी दी सृष्टि को चलाने की। तो सृष्टि में रहने वाले शिव को मानेंगे ना, श्रेष्ठ तो शिव को ही मानेंगे ना, क्योंकि शिव ने सृष्टि की रचना की। अब इस सत्य को कोई स्वीकार ना करे तो इसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। निर्णय तो सामने वाले का होता है, वो क्या सत्य स्वीकार करता है। तो वही शिव युग के एक ही नियम होते हैं, सिर्फ शिव को प्रसन्न करना। अगर किसी स्पेशल देवी देवता की भक्त हैं, हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जब पूर्णतः शिव युग शुरू हो जाएगा तो 2029 की जुलाई पूर्णिमा पर, उसके बाद अन्य देवी देवताओं का भी महत्व खत्म हो जाएगा। आप क्यों ना श्रेष्ठ भक्त हो किसी के, किसी भी देवी देवता के, उसमें जाकर आपको त्यागना पड़ेगा 2029 की जुलाई पूर्णिमा के बाद।
इससे पहले अगर आप किसी के स्पेशल भक्त हो, उसकी भक्ति करो, पूर्ण फल मिलेगा आपको। लेकिन शिव युग के जो 3 नियम उसको अपनाना पड़ेगा, तब ही पूर्ण फल मिलेगा। अन्यथा आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे वो देवी देवता भी। क्योंकि जब शिव युग के नियमों का पालन नहीं करोगे, वो खुद दोषी होंगे। क्योंकि युग शुरू हो गया शिव का, नाम दिया गया शिव युग, और स्वयं शिव की शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो देवी देवता भी तो शिव के अंदर से बाहर निकले हैं, शिव के ही स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। उसी प्रकार से अन्य भी देवी देवता जितने भी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जिनके शक्तिपीठ हैं, वो भी तो शिव के ही अंश स्वरूप हैं। स्वरूप कोई सा भी हो, किसी भी माता या पिता या देवी देवता के नाम से कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेन तो शिव ही है। और शिव युग के नियमों का पालन अगर साधारण इंसान कोई भी मानव नहीं करता है, तो देवी देवता भी रुष्ट होंगे और शिव भी रुष्ट होंगे। तो डबल सजा का भागीदार वो हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने देवी देवता छोड़ दो। शुद्ध देवी देवता हैं, जो असली देवी देवता हैं, अगर आप उनके भक्त हो, उनकी भक्ति करो, मन से करो, और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप भी करो, महीने में एक यज्ञ भी करो, आपको मुक्ति क्या मोक्ष भी मिल जाएगा। शिव युग में भी देवताओं का भी काम करोगे, इस सृष्टि को भी चलाओगे। जब तक शिव युग चलेगा, एक साधारण इंसान का भी योगदान होगा शिव युग को चलाने के लिए। धर्म के काम में एक एंट्री हो जाएगी हमारी भी, कि हम साधारण मानव थे और शिव युग में ये योगदान किए, और अगले जन्म में हमारा बेहतर जीवन हो। इन बातों को हर कोई समझ नहीं पाता है, समझाना भी मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार के जो है कि शिव युग के यही 3 श्रेष्ठ नियम हैं। जिस प्रकार शिव ने अपने 3 स्वरूप तैयार किए, शिव युग को चलाने के लिए भी 3 ही श्रेष्ठ नियम बताए हैं। और नियम के बारे में जानने के लिए आपको भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम पर चैनल पर जाना पड़ेगा, उसमें डिटेल में सब समझाया हूँ। ये सिर्फ संदेश में पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, लेकिन संकेत स्वरूप में आपको बता ही दिया मैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। माला के साथ अगर आप करते हो तो 5 माला सुबह करो, 5 माला शाम को करो ओम नमः शिवाय की, और 1 माला अनिवार्य है गुरु की माला। इससे आपकी संकल्प के द्वारा भक्ति होती है, और एक मन के भाव से आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, नहीं आपको पता है, तो मन के भाव से मन में ही आप बोलते रहो ओम नमः शिवाय, जो किसी को सुनाई नहीं देता, सिर्फ अंतरात्मा को सुनाई देता है। अंतरात्मा में क्या होती है? आत्मा, परमात्मा। और आत्मा हमारी सोच से जो परे है, जिसको हम पहचान नहीं सकते, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, उसको परमात्मा कहते हैं। और उसी परमात्मा में से निकला हुआ है आत्मा शब्द। तो दोनों एक ही हैं। हम जितना निकट जाने की कोशिश करेंगे शिव के, उतना शिव जो है कहते हैं ना, धुतकारते हैं, भगाते हैं। तो वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं, इस तरह हमें विचलित करते हैं। अगर हम सत्य को स्वीकार करेंगे तो हमारे गुरु हमारी मदद करते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं वो कठिनाइयों को छाड़ते जाते हैं और शिव तक पहुंचा देते हैं। उसको हम कहते हैं मोक्ष। जिस दिन हम शिव तक पहुंच जाते हैं, हमारा सफर पूरा हो जाता है सत्य के मार्ग पर चलकर। अगर हम शिव की भक्ति करके शिव तक पहुंच जाते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाता है, हम जन्म मरण और मरण से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सिर्फ मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब होता है नवा जन्म लेना, बार बार इसी पृथ्वी लोक पर आना, ये होती है मुक्ति। तो मुक्ति देते हैं विष्णु जी। तो नियम मैं संक्षेप में आप लोगों को बताया हूँ। डिटेल में देखो चैनल पर ही आपको मिलेगा। जो मेरा स्वयं का चैनल है, एक कल्की का चैनल है, एक काल पुरुष का चैनल है, एक संत श्री प्रमोद जी महाराज का चैनल है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वरूप मेरा 3 है, लेकिन संदेश शिव के मिलेंगे। तो असली चैनल कहने के लिए स्वयं शिव का चैनल है, जो श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से उनके आदेशों का पालन करते हुए काल पुरुष ने भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल का नाम दिया है। और इस चैनल पर जो भी आपको मिलेगा, सत्य मिलेगा। संपूर्ण दर्शक देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। और कलयुग के हिसाब से जो शक्तियाँ कार्य कर रही थी, पहले की वीडियो बनी हुई है, वो भी शिव युग के पहले ही नियम वो वीडियो चलेगी। मतलब ये कि शिव युग में सिर्फ सत्य की वीडियो होगी। जो तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो है सब हट जाएगी। वो हटाना पड़ेगा, इसलिए जब नियम बदल जाएगा कलयुग का,
2029 की जुलाई की गुरु पूर्णिमा पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी पूरे विश्व में। और जब ये स्थापना हो जाएगी तो शिव युग के नियम पूर्णतः चालू लागू हो चुके होंगे। तब ये तंत्र मंत्र नहीं कार्य करेंगे और ये वीडियो मुझे मजबूरन हटानी पड़ेगी। इसलिए कोई ये ना समझे कि कल्कि जी ने या कालपुरुष जी ने अपने चैनल पे इस प्रकार की जो है सिद्धि करने वाला सिस्टम बता रखा है, ये कार्य करेगा, हम कर लेते हैं, तो सब निष्क्रिय हो जाएगी। वो वीडियो भी हटाऊंगा मैं 2029 की जुलाई पूर्णिमा से पहले हटा दूंगा। तकरीबन समझ लो कि 60% वीडियो ऐसी है। और वो कलयुग में इंसानों को राहत जल्दी मिल सके, दुख तकलीफ में समस्या में घिरे लोग होते हैं, उनको जल्दी आराम मिल सके, उनके पाप कर्मों से मुक्ति मिल सके, इसलिए हमने देवी देवताओं से संबंधित भोग भी बताए हैं और अनेकों प्रकार से जो है मंत्र जाप की प्रक्रिया भी बताई है। तो ये सब 2029 तक ही चलेगा, उसके बाद कार्य नहीं करेंगे। इससे पहले आपको जब भी आवश्यकता हो आप वो जाप कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। और हमारी भक्ति करने का तरीका स्वयं की भक्ति होती है। और मंत्र जाप जो होता है जिस देवी देवता का होता है सिर्फ उसके नाम का मंत्र जाप होता है, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं। हम कोई वो सिद्धि नहीं सिखाते हैं जिस प्रकार से कोई उल्टी सीधी प्रक्रिया की सिद्धि हो। हम आध्यात्म के गुरु हैं, हम भक्ति के माध्यम से आपको परमात्मा को सिद्ध करवाते हैं। सिद्ध करवाने का मतलब होता है उसकी शरण में जाना, भक्ति के माध्यम से। मंत्र जाप एक संकल्प के माध्यम से होता है और एक होता है तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो तांत्रिक प्रक्रिया का ज्ञान ना हमारे पास है, ना हम कभी किसी को देते हैं। अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए समाधान आपको भक्ति सागर चैनल पर भी मिलेगा। आप उसमें से समाधान भी ले सकते हैं। आपके जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ चल रही हैं तो आपकी सुरक्षा भी होगी। जिस प्रकार से हमने माला कहते हैं ना लॉन्च की है, ये लॉन्च ही हुई है, स्वयं शिव ने लॉन्च की है। एक अधर्मियों को, एक पाप करने वाले इंसानों को अपने जीवन में जो बुरे कर्मों से कमाई उन्होंने की है, जो मौत की सजा मिलने वाली है, उस मौत को रोकने के लिए इस युग परिवर्तन को देख सके माला लॉन्च की है। वही कहना हो गया कि स्वयं शिव माला श्री त्रिलोक भारती जी प्रदान कर रहे हैं। अगर आप वो माला धारण करते हो तो समय से पहले आपकी मृत्यु नहीं आएगी। युग परिवर्तन में काल पुरुष भी आपको नहीं मार पाएगा। युग परिवर्तन करने में आया हूँ, हाँ, मैं भी मृत्यु नहीं दे सकता क्योंकि वो शिव माला है, मुझे मान सम्मान करना है। और श्री त्रिलोक भारती जी ने भक्ति से शिव को प्रसन्न करके वो माला प्राप्त किया था। एक गुरु की माला है, तो उस इंसान को मैं क्षति नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई कलियुगी शक्ति क्षति पहुंचा सकती है। जिसके रक्षक शिव करते, रक्षा शिव करते हैं, उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन समय कम है, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये माला पहुंचेगी ही उस तक जिसको आवश्यकता होगी, जिसके अंतर मन से पश्चाताप होगा कि अब मुझे अपना असत्य का मार्ग त्याग करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। उस तक माला ऑटोमेटिक ये पहुंच जाएगी, किसी न किसी प्रक्रिया से, किसी न कोई माध्यम से उस तक माला पहुंच जाएगी और उसके जीवन की सुरक्षा होगी। और वैसे अगर कोई जानबूझकर माला ले लेता है, शिव के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए 3-3.5 साल लगभग लास्ट टाइम में माला की अवधि दी गई है, शिव ने दी है। वो माला उसके बाद निष्क्रिय हो जाती है, उसके प्राणों की स्वयं की रक्षा नहीं करेगी। अगर वो शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा, शिव की भक्ति करेगा, तो वो माला पूर्ण हो जाएगी लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। जब तक जीवन उसका रहेगा तब तक उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, माला वो कार्य करेगी। लेकिन कोई अधर्म का काम करता है इस माला को पहनकर, उसका कहना है वही कि सर्वनाश ही करेगी, उसको नुकसान ही पहुँचाएगी। प्राणों की रक्षा तो होगी जब तक माला की समय सीमा है, जब तक युग परिवर्तन चलेगा, युग परिवर्तन भी देखेगा। लेकिन उसके बाद उसका अंत भी निश्चित है। माला का दुरुपयोग करेंगे, शिव का दुरुपयोग करने वाले की नुकसान है, देवी देवताओं का दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान किसका है? स्वयं का। तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि सत्य के मार्ग पर आ जाओ और शिव युग के 3 नियमों का पालन करना शुरू कर दो। आपके जीवन की भी सुरक्षा हो जाएगी, आपके पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाएगी और शिव युग भी देख पाओगे जो युग परिवर्तन हो रहा है। शिव युग में प्रवेश करके शिव को भी हासिल कर पाओगे। मैं तो यही कामना करूँगा कि सभी लोग चलो मेरे साथ। इच्छा देखते हैं किस किस की होती है।
कोई अपने अहंकार में डूबता है कि कोई हमारी बात मानता है। अपना काम है संदेश देना, हमने वो पूरा कर दिया। शिव के संदेश जन जन तक पहुंचा दिए सोशल मीडिया के माध्यम से।